तो सुभाषपा नेता ओपी राजभर अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं और आप देखें ये कार्यकर्ताओं के साथ ओपी राजभर जी नामांकन दाखिल कर दिया अब आपने। जी तो उत्साह कितना चलते रहे? देखिए उत्साह तो हमारा बराबर, आप मिलते हैं देखते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आप गए थे मऊ हल्दरपुर में, वो उत्साह आपने देखा। आप गए थे हरदोई, आपने उत्साह देखा। पूरे प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है, सभी लोग बदलाव के मूड में हैं। और जो मुद्दे हम लोग जनता के बीच में ले गए वो जनता उसको स्वीकार कर रही है कि नहीं यही चीज़ होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल, 22 लाख कर्मचारी एकदम बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा। 22 लाख कर्मचारी, 1 करोड़ मतदाता है, वो अखिलेश जी के मुख्यमंत्री बनाओ बदे घूमता भीतर भीतर एकदम खोसन के बहुत सही चपले नेतवा। दूसरा, हम जातिवार जनगणना, 300 यूनिट बिजली फ्री, योगी जी मोदी जी के ललका सांड से हम निजात दिलाएंगे किसानों को, और आम लोगों को जो सड़क पे दुर्घटनाएं हो रही हैं उससे हम निजात दिलाएंगे। हम प्रदेश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करेंगे। हम प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री करेंगे। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में हैं। जनता का स्नेह प्यार, जनता ये कह रही है कि पिछड़े दलित का आरक्षण खत्म हो रहा है, अगर इसको कोई बचा सकता है तो ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव बचा सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं बचा सकता। छोटे टेनी अब बाहर आने वाले हैं, टेनी मिश्रा के बाद कोई मतलब नहीं है, आ गए। देखिए वो आने, भारतीय जनता पार्टी जब उसको जरूरत होती है तो जेल से बाहर कर देती है। आप देखिए हरियाणा में वही हुआ, सरकार बनाना हुआ, समर्थन लेना हुआ तो जेल से छूट गया खट से, और समर्थन ले लिया। उसी तरह यहाँ है, वोट लेने के लिए घुमाएंगे। अरे भैया सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का? जब गृह राज्य मंत्री है, उनका बेटा है, तो प्रधानमंत्रियों तो मदद कर रहे हैं, उसकी गृह मुख्यमंत्री मदद कर रहे हैं, तो जमानत क्यों नहीं होगी उसकी? नेताजी, आज उन्नाव में एक घटना सामने आई है। सपा नेता और उनके खेत से एक शव बरामद हुआ, क्या है ये? नहीं, आप ये बताइए कैसे आप मान लिए कि वो सपा नेता है? कोई सबूत आपके पास या कोई चश्मा ऐसा है जिससे दिखता है कि भाजपाई है, सपाई है, बसपाई है, कांग्रेसी है? कोई ऐसा चश्मा है? अपराधी कोई जात नहीं होती है, अपराधी होता है। अगर वो अपराध किया है तो उसकी सजा उसको मिलेगी, कानून अपना काम करेगा। आपके हिसाब से मुख्तार अंसारी क्या है? हमारे हिसाब से ब्रिजेश सिंह क्या है? सवाल नहीं, हम आपसे पूछें ब्रिजेश सिंह क्या हैं? आप ये तो नेता बताएंगे ना? नहीं, जैसे आप लोग नहीं, हम नहीं, हमारे पास रजिस्टर नंबर 8 थोड़ा है। हो सकता है आप लोग रखते हो, हमारे पास तो वोटर लिस्ट है। वोटर लिस्ट में जिसका नाम है मतदाता, उससे हम हाथ जोड़ते हैं, वोट दे दो। तो प्रत्याशी बना रहे हो? अभी तो दोनों लोग तय कर लें कि कौन बनेगा, तब उसके बाद विचार करेंगे। दोनों लोग कौन तय कर? नहीं, अब्बास भी सुनने में आ रहा है कि अब्बास भी लड़ेगा, सुनने में आ रहा है कि मुख्तार जी भी लड़ेंगे। तो बाप बेटा पहले तय कर लेंगे कि लड़ी कि न लड़ी। कुछ विवाद चल रहा है क्या? नहीं, कोई विवाद नहीं है दोनों लोगों में। किसी की बात हुई है? नहीं, हमसे किसी से बात नहीं है। ऐसा ही जैसे आप बोल रहे हैं वैसे ही सुनते रहते हैं। वहाँ कि हमारे यहाँ तो भाई वो मित्र कैसा जो मुसीबत में काम न आवे, वो मित्र कैसा मुसीबत में काम न आवे, तो हम तो मुसीबत में काम आने वाले हैं चाहे कोई भी हो। जो आपकी जहुराबाद सीट है उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो वहाँ पर भी कुछ विवाद जैसी स्थिति सामने आई, शादाब फातिमा जी, तो क्या है वो सामने है या आपके सामने कोई नहीं है? नहीं, देखिए सच आपको बता दूं, जहुराबाद में ही नहीं पूरे गाजीपुर की 7 सीट पर कोई लड़ाई नहीं है, बलिया की 7 सीट पर कोई लड़ाई नहीं है, मऊ की 4 सीट पर कोई लड़ाई नहीं है, आजमगढ़ की 10 सीट, अंबेडकर नगर की 5 सीट कोई लड़ाई नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी ये सोच रहे हैं कि कैसे ओम प्रकाश को घेरें। ओम प्रकाश को घेरना इतना आसान नहीं है। ये ओम प्रकाश राजभर हनुमान है, हनुमान का बिरादर है। हनुमान जी जरूरत पड़ती है तो सुरसा डाइन के मुंह में घुस जाते हैं, भग से बाहर निकल जाते हैं। वैसा ही हनुमान है। हनुमान जी भी राजभर थे क्या? हाँ बिल्कुल। अरे योगी जी नहीं बताए? योगी जी अभी आप ही लोगों के डिबेट पर बोले ना कि मैं क्षत्रिय हूँ, भगवान राम हमारे कुल में जन्म लिए, और मध्य प्रदेश गए जब वहाँ भाषण दिए तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी दलित हैं। अब जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उनका जो आवाज़ था, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने तो उनका आवाज़ तो गंगा जल से धुलवाए। दलित थे ना, दलित मान करके न धुलवाया गया। तो दलित तो ओम प्रकाश राजभर भी है, तो हनुमान जी दलित हैं तो ओम प्रकाश राजभर के बिरादर हैं। तो अब लड़ाई कौन और किसकी? कहीं लड़ाई नहीं, उत्तर प्रदेश में कहीं लड़ाई नहीं है। अभी 58 सीटों का चुनाव हुआ है, 52 सीटें हम जीत रहे हैं, 52 सीटें जीत रहे हैं। ये पूरा सब जान गए हैं कि अब भाजपा गई।
पश्चिम के चुनाव में कन्फर्म हो गया है। अभी 14 को देखिएगा ना, 14 को ये लोग कोमा में चल जाई हैं, 14 के कोमा में चल जाई हैं, देखिए ना ये लोग। नेताजी गाजीपुर है, भोजपुरिया शहर कहा जाता है और आप भोजपुरिया अंदाज के लिए जाने भी जाते हैं, तो अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम प्रदेश की जनता से यही कहूँगा, अंदाज तो भोजपुरिया है नहीं। देखिए, गांव वालन के सड़क चाहिए, खड़ंजा चाहिए, बिजली फ्री चाहिए, तो जेके बिजली फ्री चाहे वो अखिलेश जी के मुख्यमंत्री बनावे। ओम प्रकाश राजभर जीती हैं तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनी हैं। और हम ये कहब कि जेके आप टटोल ला, पूरे गाजीपुर में अपने बगल का विधानसभा में टटोल लें, सब लोग टटोल लें। अकलौता ओम प्रकाश राजभर है जो जहूराबाद ही नहीं, पूरे गाजीपुर का सम्मान पूरे देश में बढ़ाने का काम किया। और जहूराबाद में पहला विधायक है जौन सब लोग तो अपन निधि का पैसा अंड का बंड कैले हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर 100% निधि का पैसा गांव वालन के विकास में लगौले हिला, कोई हमको उंगली नहीं उठा सकता है। ये है राजभर। आखिरी सवाल है, पुलिस वाले यहाँ सुरक्षा दे रहे हैं और उन्हें बॉर्डर के पास में ड्यूटी करने की बात है, क्या इनके लिए भी कोई आपकी नीति है क्या? हाँ, बिल्कुल है। ये अपने पैसे से रिचार्ज कराते हैं, जनता का काम करते हैं, तो हमने 250 रुपया महीना इनको रिचार्ज देंगे पहला। दूसरा 1000 इनको सालाना वर्दी भत्ता बढ़ाएंगे। तीसरा 300 जो इनको 300 रुपया मिलता है साइकिल अलाउंस, इनको 3000 रुपया हम मोटरसाइकिल अलाउंस देंगे। और जो ये बॉर्डर सीमा है, इनको बॉर्डर सीमा ख़त्म करेंगे, उसमें इनको और नज़दीक ले आने के लिए हम कोशिश करके इनको वैसे जगह ले आवें कि अगर छुट्टी मिले तो 2 घंटा 3 घंटा में अपने घर पहुंच जाएं, और फिर घर से निकले तो 2-3 घंटा में वो पहुंच जाएं। तो निश्चित तौर पे आप देखें, ओपी राजभर नामांकन दाखिल करके आगे बढ़ते हुए और पूरे जोश के साथ ये इनके समर्थक, और आज इन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि गाजीपुर जनपद में इनके आगे कोई नहीं है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, गाजीपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।